हम कबूल करेंगे जब हम प्रार्थना करेंगे। जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो ये शब्द जो है, अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं आप इंग्लिश में बोलिए, अगर हिंदी में बोलना चाहते हैं आप हिंदी में बोलिए, अगर अपनी भाषा में समझ के साथ इसे बोलना चाहते हैं ऐसा कीजिए, लेकिन आपको मुँह से इसे बोलकर अंगीकार करना, कबूली करना बेहद ज़रूरी है। In the name of Jesus Christ, I exercise dominion over Satan and his cohorts, and I cut deceptions and devices against my nation and my city with the word of God in my mouth. I triumph gloriously, reigning and prevailing over circumstances. Amen. यीशु मसीह के नाम से मैं प्रभुत्व को चलता हूँ शैतान के ऊपर और उसके सेनाओं के ऊपर, और मैं उसके सारे तरकीबें, योजनाएं, धोखे और हथियार मेरे राष्ट्र के विरोध और मेरे शहर के विरोध मैं काट देता हूँ। परमेश्वर का वचन मेरे मुँह में जो है, उसके कारण, उसके द्वारा, उस वचन के साथ मैं महिमा से भरकर जीत जाता हूँ, राज्य कर रहा हूँ और बना रहता हूँ सारी परिस्थितियों के ऊपर चढ़ाई करते हुए। आमीन। जो मनन करने के लिए वचन मिले हैं, मेडिटेट के लिए जो वचन मिले हैं वो है 1 जॉन 4 चैप्टर 4 वर्स, जेम्स 4 चैप्टर 7 वर्स, एफिशियंस 6 चैप्टर 10 to 18 वर्स। आज मनन करने के लिए जो वचन है वो है 1 यूहन्ना 4 अध्याय का 4 वचन, याकूब की पत्री 4 अध्याय का 7 वचन और इफिसियों की पत्री 6 अध्याय का 10 से 18 वचन। जब हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो हम किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, और जब हिंदी में पढ़ेंगे तो हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। 1 जॉन 4th चैप्टर 4th वर्स पढ़ेंगे हम। Ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is he that is in you than he that is in the world. यूहन्ना का पहला यूहन्ना की पत्री, पहले यूहन्ना की पत्री 1 जॉन 4 चैप्टर 4th वर्स हमने पढ़ा। Ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is he that is in you than he that is in the world. पहला यूहन्ना का 4 अध्याय का 4 वचन इस प्रकार से है। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। और एक बार पढ़ेंगे 1 यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय का 4 वचन। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो
और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। जेम्स 4 चैप्टर 7th वर्स। किंग्स जेम्स वर्शन में से 4th chapter 7th verse। Submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. याकूब की पत्री 4 अध्याय 7 वचन। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। और एक बार पढ़ेंगे याकूब की पत्री 4 अध्याय 7 वचन। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। Ephesians 6 chapter 10 to 18 verse। Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked, and take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय का 10 वचन से 18 वचन तक। आत्मिक युद्ध के हथियार। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं में है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कस कर और धार्मिकता के झिलम पहनकर और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 10 वचन से आगे। आत्मिक युद्ध के हथियार। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है।
इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप और आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो।